क्या आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं? बालों में डैंड्रफ है, बार्डनेस हो गई है, कोई डिसीज है, ड्राई, फ्रिजी या रफ रहते हैं, या फिर बालों में जान पूरी तरह से चली गई है, बाल बीच में से टूट जाते हैं, प्रीमेच्योर ग्रे हो जाते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक हर्बल हेयर ऑयल का है। यह हेयर ऑयल भी आप घर पे बनाकर यूज कर सकते हैं या फिर हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करके व्हाट्सएप पर से मंगवा सकते हैं। यह हेयर ऑयल किसी भी एज के लोग यूज कर सकते हैं, किड्स भी इसको यूज कर सकते हैं और मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। हेयर ऑयल प्रिपेयर करने के लिए हमें जो बेस लेना है वो है ब्लैक सेसमी ऑयल। यहाँ पर हम काले तिल का तेल 1 लीटर लेंगे। ब्लैक सेसमी ऑयल एनरिच होता है आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ये हमारे बालों को नेचुरल कलर तो देता ही है, साथ ही में बालों को झड़ने से भी प्रिवेंट करता है और बालों की ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। ये हमें यूवी रे से भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें जिंक पाया जाता है जो हमारे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को प्रिवेंशन करता है। साथ ही में ये बालों को हाइड्रेशन भी देता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल एनरिच होता है रिकेनोलिक एसिड से और ओमेगा 9 फैटी एसिड से, जो कि बालों के ब्रेकेजेस को दूर करता है, स्प्लिट और ड्राई हेयर को भी प्रिवेंट करता है। ये बहुत ही ज्यादा विस्कस होने से इसको किसी दूसरे ऑयल के साथ यूज करने से इसको यूज करना इजी हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एनरिच होता है लॉरिक एसिड से। ये हमारे बालों का जो प्रोटीन लॉस हो जाता है, जिससे बाल हमारे ड्राई और बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है। ये बालों के लिए नेचुरल शाइनर और हाइड्रेशन का काम करते हैं। ओवरऑल ये हमारे केमिकल और एनवायरनमेंट से जो डैमेजेस होते हैं उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तीनों का हमने बेस प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स हमें इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। ये पाउडर के फॉर्म में लेने हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या फिर पंसारी के यहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है रोजमेरी लीव्स का पाउडर। रोजमेरी लीव्स को डीटीएच ब्लॉकर बोला गया है। ये डीटीएच ब्लॉकर क्या होता है? डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल दोनों में बार्डनेस का जो पैटर्न होती है उसका कारक होता है। ये डीटीएच ब्लॉकर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये बार्डनेस को प्रिवेंट करता है और हमारे बालों को शाइनी और हेल्दी रखता है। इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड जैसे कि रोजमेरिनिक एसिड और कार्नोसिक एसिड होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये हमारे बालों को नेचुरल कलर टोन देता है, बालों के रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डेड हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करता है। दूसरा हम इसमें ऐड करने वाले हैं करी लीव्स का पाउडर। कड़ी पत्ता जो होते हैं उसको कड़ी लीव्स भी बोलते हैं। जो एनरिच होता है बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स से। ये हमारे बालों को अच्छा एक टेक्सचर भी देता है। साथ ही में इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है जो मेलानिन के प्रोडक्शन का कंट्रोल करता है और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर से हमें कवरिंग देता है। थर्ड हम इसमें ऐड करने वाले हैं फेनुग्रीक सीड्स का पाउडर। फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं वो एनरिच होते हैं विटामिन सी, के और ए से। इसमें प्रोटीन और निकोटिक एसिड पाया जाता है। स्पेसिफिक इसमें जो पाया जाने वाला निकोटिक एसिड है वो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हमारे स्कैल्प के डेड हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करता है। ये डैंड्रफ को एलिमिनेट करता है और रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बालों को लंबे बनाने में हेल्पफुल है। फोर्थ हम इसमें ऐड करने वाले हैं हिबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर। हिबिस्कस के जो फ्लावर्स का पाउडर होता है वो एनरिच होता है एमिनो एसिड्स और फ्लेवोनॉइड्स से। ये हमारे स्कैल्प की ऑक्सीडेशन को इम्प्रूव करता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और डेड हेयर फॉलिकल्स रिमूव हो जाने से नए हेयर ग्रोथ शुरू हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये बार्डनेस को प्रिवेंट करता है, नेचुरल कलर टोन देता है, डैंड्रफ को एलिमिनेट करता है और बालों को शाइनी और थिकर लुक भी देता है। साथ ही में ये नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम स्कैल्प और बाल दोनों के लिए करता है। फिफ्थ हम इसमें ऐड करने वाले हैं आंवला का पाउडर। आंवला एनरिच होता है विटामिन सी, टैनिन, सेलेनियम और कैल्शियम से। ये बालों का बेहद ही अच्छा टॉनिक है। ये बालों को हाइड्रेशन तो देता ही है, रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बालों को ब्लैक कलर भी देता है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को ये कवर करता है। इसमें पाए जाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। सिक्स्थ हम इसमें ऐड करने वाले हैं भृंगराज का पाउडर। भृंगराज को केश किंग या केशराज भी बोला गया है। सदियों से हमारे यहाँ बालों की टॉनिक के लिए और बालों की कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आयुर्वेद में हमें वर्णन मिलता है।
ये प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को कवर करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो बालों के डिसीज के लिए हेल्पफुल रहती हैं। बालों की कोई भी डिसीज जैसे सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, बहुत ज्यादा इचीनेस हो, इसमें भी ये प्रिवेंशन देता है। ओवरऑल ये बालों को लंबे बनाने में हेल्पफुल है, डेड हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करता है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को कवर करता है और नेचुरल शाइन देता है। सेवंथ हम इसमें ऐड करने वाले हैं नागरमोथा का पाउडर। साइप्रस रोटंडस इसका साइंटिफिक नेम है। ये कूलिंग एजेंट है बालों और ब्रेन दोनों के लिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारे जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है, साथ ही में बालों को लिए भी हेल्पफुल है। ये बालों को नेचुरल शाइन देता है और बालों के ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे बाल ज्यादा ऑयली नहीं होते और डैंड्रफ भी एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट हमारा जो 8वां इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी सीड्स का पाउडर। कलौंजी सीड्स को ब्लैक सीड्स भी बोला जाता है और ये फेमस है अपने हाई थाइमोक्विनोन कॉन्सेंट्रेशन के कारण, जो कि डेड हेयर फॉलिकल्स हो जाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फेक्शन के कारण जो डेड हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है और बालों की लेंथ के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसमें भी सेलेनियम, आयरन, कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे बाल सॉफ्ट और शाइनी और थिकर लुक देते हैं। ओवरऑल कलौंजी सीड्स का पाउडर नेचुरल कलर टोन देता है, डेड हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करता है, शाइनी और थिकर लुक देता है। लास्ट हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो है रोज पेटल्स का पाउडर। रोज पेटल्स एनरिच होते हैं विटामिन ए, B3, C और E से। ये हमारे स्कैल्प की पीएच को भी बैलेंस रखते हैं, साथ ही में ये ऑयल में एक बेहद ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी देने वाले हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमको मिक्स करने हैं। हमने जो पहले बेस प्रिपेयर किया था उसके साथ में ऑयल के साथ में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आप हेयर ऑयल बनाकर इसको 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर गर्म कर सकते हैं। बाद में आप इसको छानकर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये हेयर ऑयल घर पे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिजल्ट बताइए। थैंक यू।